कुरु जनना भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। समय की सीमाएं जितनी साधु के लिए हैं शायद उतनी विद्वानों के लिए नहीं है। मैं जानता हूं अपन थोड़ी सी देर में बहुत सारी बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम ये समझ लें कि अगर आप ये मान के बैठे हो कि धर्म कोई अलग चीज है और विज्ञान कोई अलग चीज है, तो थोड़ी देर के लिए मेरी मानिएगा, इन दोनों को एक सिक्के के दो पहलू मान के बैठिएगा। जितना प्रयोगात्मक, जितना विश्लेषणात्मक और जितना तथ्यात्मक विज्ञान है, धर्म किसी भी मायने में उससे कम या ज्यादा नहीं है। ज्यादा फिर भी हो सकता है इस मायने में कि वो संवादात्मक, सिंथेटिक भी है, प्रैक्टिकेबल, एनालिटिकल, ये तो है ही। लेकिन जब कोई चीज बहुत अधिक विश्लेषणात्मक हो जाती है तब उसके साथ कोई संवाद नहीं जुड़ पाता है, सिंथेटिक नहीं हो पाती। सिंथेसिस भी बहुत जरूरी है। थेसिस, एंटीथेसिस के साथ सिंथेसिस भी बहुत जरूरी है। धर्म हमें एक बहुत अच्छा संवाद देता है, इसलिए वो कुछ मायनों में अलग है। ये मान के चलिएगा कि विज्ञान ने आज हमें जो दिया है वो हमें धर्म ने बहुत पहले दे दिया था। विज्ञान जहां तक पहुंचा है वो उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि स्पेस और टाइम भले ही आज खोजा जा रहा हो, पर अभी विज्ञान देश काल की सीमाओं में है, जबकि धर्म देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके शुरू होता है। धर्म असीम का विज्ञान है, विज्ञान सीमाओं का धर्म है। ये उसकी अप्रोच है। क्या करें, जिसकी जितनी अप्रोच है उतने ही वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। पर फिर भी कोशिश ये की गई है, विज्ञान को ये मत मानिए जो कि आज वर्तमान में दिखाई पड़ता है, एक मेटेरियलिस्टिक हो जाना, एक भौतिकवादी हो जाना विज्ञान नहीं है। विज्ञान का अर्थ है एक बहुत सुव्यवस्थित और सुनिश्चित ज्ञान, विथ फैक्ट, विथ लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी से युक्त। और जैन दर्शन ठीक ऐसा ही है। कार्य कारण व्यवस्था, चाहे वो स्वामी कुंद कुंद आचार्य के समय सार की हो और चाहे कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी आज के साइंस की हो। आप आग में हाथ डालेंगे तो मानिएगा, चाहे बूढ़े हो गए हों या कि जवान हो या कि आप बच्चे हों या कि आप अपने घर में हो या कि आप किसी के मेहमान हुए हो, आप आग में हाथ डालेंगे जलेगा। मेहमानी करने गए हो नहीं जलाए आग, ऐसा संभव नहीं है। ये कॉज एंड इफेक्ट है। कोई कारण होगा तो कोई कार्य हुआ है तो कोई ना कोई वजह होगी और वो बहुत शाश्वत होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के आप इंडिया में बनाइए तो पानी बनेगा, फॉरेन में बनाइए तो बनेगा, छोटा बेटा बनाए चाहे आप बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जैन दर्शन के अंदर है। हमारे यहाँ तो वीतराग विज्ञान से शुरुआत होती है, हमारे यहाँ तो भेद विज्ञान से शुरुआत होती है, साइंस ऑफ सेपरेशन। इतना बड़ा साइंस हो सकता है क्या? मैं जवाब दूंगा अभी आपके 2-3 क्वेश्चन का जो कि हुआ है, पर मैं थोड़ी सी एक चीज आपको दे दूं। साइंस ऑफ सेपरेशन, वहां से हमारा जैन दर्शन शुरू होता है। और वेद विज्ञान के थोड़े से अर्थ नहीं है, लोगों ने एक ही अर्थ समझ रखा है वेद विज्ञान का कि
शरीर और आत्मा को अलग अलग मान करके चलना, इतना ही भेद विज्ञान हो गया। नहीं, साइंस ऑफ मिस्ट्री, भेद हमने जान लिया, आपका भेद हमने जान लिया। ये जो क्षणभंगुर दिखाई पड़ता है ना सब संसार, इसका भेद हमने जान लिया है कि इसके पीछे भी कोई शाश्वत काम करता है। ये धर्म की अप्रोच है। क्षणभंगुर के पीछे कोई शाश्वत काम कर रहा है, उसको जान लेना, ये है साइंस ऑफ मिस्ट्री। और इसके बाद इतना ही नहीं है, भेद, पेनिट्रेशन, हम उसको अतिक्रांत कर जाएं किसी चीज को। जब हम अशाश्वत को अतिक्रांत कर जाते हैं, अशाश्वत के पार हो जाते हैं, तब शाश्वत लोक में जाते हैं। जब हम सीमाओं का पार कर जाते हैं, जब हम पदार्थ की सीमा के पार हो जाते हैं, तब आत्मलोक में प्रवेश होता है। साइंस ऑफ सेपरेशन, साइंस ऑफ मिस्ट्री, साइंस ऑफ पेनिट्रेशन, ये तीनों अर्थ भेद विज्ञान के हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है, जिसको कि जैन दर्शन ने शुरुआत की थी, वीतराग विज्ञान, जहां से कि वो शुरू होता है। इस तरह इस संदर्भ में अगर हम विज्ञान और धर्म को लेंगे तो मानिएगा, जैसे ठीक विज्ञान की प्रयोगशाला बाहर है, हम डिसेक्ट करके दिखा सकते हैं कि ये सब ऐसा ऐसा है, ठीक इसी तरह से एक धार्मिक व्यक्ति की प्रयोगशाला, उसका स्वयं का शरीर है, वो स्वयं एक साधक प्रयोगशाला है और प्रयोग उसके भीतर साधना के हैं। आप इस तरह देखेंगे कि विज्ञान और धर्म, अगर आप ये मान के आए हो कि दोनों के बीच कोई कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो दो हैं तब ना करिएगा। कोई कंपेरेटिव स्टडी होती तब है जबकि दो हों, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये दो चीजें हैं। हम एक ही सिक्के के दो पहलुओं का अलग अलग ढंग से, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, जब हम पदार्थ की तरफ जाते हैं, जब हम जो इंद्रिय गम हैं उसकी कोशिश में जाते हैं, तब वो सारा विज्ञान खड़ा हो जाता है जो आज वर्तमान में दिखाई पड़ता है। क्योंकि उसकी अप्रोच ही है कि जितना इंद्रिय गम है वो उसको बता देगा, राइट रत्ती उसके बारे में बता देगा। और धर्म जब इंद्रियातीत कोई चीज है जो असीम है, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती है, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, किसी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जाता, उसमें अप्रोच है, वो जो विज्ञान है वो है धर्म। एवरी साइंस हैज ए आर्ट एंड एवरी आर्ट हैज ए साइंस। हर विज्ञान की एक कला होती है और हर कला का एक विज्ञान होता है। ठीक इसी तरह हर धर्म का एक विज्ञान होता है और हर विज्ञान का एक धर्म होता है। इन संदर्भों में अगर हम इस पूरे 2-3 दिनों में समझेंगे तो शायद चीज बहुत साफ हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस जो इस बीच में हुए हैं उनके बारे में बहुत थोड़ी सी चर्चा कर दें। वर्णी जी से एक बार पूछा गया था भरी सभा में कि बाबा जी जा बताओ कि भिंडी भक्ष्य है कि अभक्ष्य है। तो बाबा जी सीधा जवाब तो देते नहीं थे और कभी अपनी गलती छुपाते नहीं थे, उनकी सरलता थी। तो बाबा जी ने भरी सभा में कहा था, कहने भैया हमें तो भाव थे तो हम खाते, भिंडी भक्ष्य के अभक्ष्य, तो कहने हमें भाव थे तो हम खाते। भाव थे मतलब रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है, ऐसा जवाब था उनका। 2 जवाब एक साथ दे दिए थे। पहले के साइंस में इसी तरह की चीजें हुआ करती थी, उनकी भाषा ये थी, मतलब इतना बड़ा साधक अगर खाता है किसी चीज को तो जानता होगा कि वो खाने योग्य है या नहीं, यानी ये डिसाइड हो गया, प्री डिसाइड हो गया इस बात से कि वो भक्ष्य है। और दूसरी बात, इन सब चीजों को खाना हमारी कमजोरी है, क्या करें, छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये भी साथ में कह दिया कि अभी हमें रुचिकर लगता है इसलिए खाते हैं, कोई जरूरी नहीं था कि इनको हम खाएं। थोड़ी सी चीजों में भी हम अपना जीवन निकाल सकते हैं, यापन कर सकते हैं। जैन धर्म में अगर कोई चीजें इस तरह बताई गई हैं, हमें रोका गया है, तो उसके पीछे यही हमारी अप्रोच रही कि बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं जो कि सब हमारे खाने योग्य नहीं है, कुछ थोड़ी सी हैं, उसमें से भी अगर हम अपने जीवन चलाने के लिए कुछ 2-4 रख लें तब भी जीवन चलता है और उनका जीवन भी नष्ट नहीं होता है। अपन आज लगातार प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, तब प्रकृति भी हमें नष्ट कर रही है, हमारा नेचर भी नष्ट हो रहा है। हम अपनी प्रकृति से अलग हुए, हम अपने स्वभाव से हटे हैं, तो पूरी प्रकृति भी अपने स्वभाव से हट गई। तो इसको सेव करने के लिए जरूरी है कि वनस्पतियों के बारे में हम बहुत सजग रहें और सावधान होकर के इनका उपयोग करें। जहां तक पपीते की बात है, जहां तक गिलकी की बात है, जितनी भी बीजा वाली चीजें हैं, इनकी बात जहां तक है, मैं सोचता हूं कि बहुबीजी का अर्थ जैसा होना चाहिए वो हम समझ नहीं पा रहे।
बहुबीजी का सिर्फ ये अर्थ नहीं होता है कि बहुत सारे बीज जिसमें हो उसको हम ना खाएं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें बीज ना हो। मिर्ची खाते हैं आप, कभी आपने क्वेश्चन नहीं किया कि बहुबीजी है? क्योंकि खाते हैं आप। टमाटर खाते हैं आप, कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं कि बहुबीजी है, लाल रंग का भी है। नहीं, आलू बुखारा खा लेंगे, लेकिन टमाटर लाल रंग का है तो जरा गड़बड़ हो जाए। आलू बुखारा खा लेंगे। यानी मन पर हम कुल मिला के ये है कि हमारे पास कोई साइंस नहीं है, हमें जो चीज अच्छी लगती है वो हम खा लेते हैं और उसके बारे में हमारे पास तर्क भी नहीं होता। पर ये मानिएगा कि बहुबीजी का सिर्फ इतना सा अर्थ नहीं है जिसमें कि बीज और बाकी वेस्ट तो बहुत ज्यादा हो लेकिन खाने योग्य पदार्थ बहुत कम हो, उसको मानिएगा बहुबीजी मेरे हिसाब से। और तब हम देखेंगे कि सीताफल खाने का बहुत शौक होता है, पर खाने से पहले सीताफल तौल लीजिएगा और खाने के बाद जितना वेस्ट बचे बीजा और छिलका वो तौल लीजिएगा, मालूम पड़ जाएगा कितना भीतर गया और आपने एक पूरा नष्ट कर दिया। तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ जैन धर्म में जो लिखा है उसको समझा है ठीक ढंग से। फिर अपन और चर्चा करेंगे पपीते वगैरह के बारे में। इनको एकदम अभक्ष नहीं कहा जा सकता है, ये विचारणी जरूरी है कि ये अभक्ष हैं या नहीं है। जहां तक वनस्पति में मेल फीमेल की बात है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है मेल फीमेल की। हमारे आचार्यों ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन, सम्मूर्छन जीव की उत्पत्ति मानी हुई है। ये सब सम्मूर्छन है, एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक सम्मूर्छन है। वक्ताओं ने ये कहा है कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मानिएगा सम्मूर्छन जीव कभी भी मेल फीमेल जैसी कंडीशन में नहीं रहता, वो तो सिर्फ नपुंसक ही होता है, न्यूट्रल होता। और न्यूट्रल का अर्थ क्या होता? अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे, मेल मतलब जिसको कि फीमेल के प्रति अट्रैक्शन हो, फीमेल मतलब जिसको कि मेल के प्रति अट्रैक्शन हो, और न्यूट्रल जिसको कि मेल फीमेल दोनों के प्रति अट्रैक्शन, जिसमें दोनों चीजें हों। आज मैं वनस्पति विज्ञानियों से पूछूंगा कि उनके वनस्पति में मैक्सिमम ऐसा होगा जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं। वो मेल और फीमेल आप मानिएगा, लेकिन जहां मेल और फीमेल दोनों चीजें हैं वहां वो न्यूट्रल है, ये मान के चलिएगा। जो भी उत्पत्ति होती है वो सब सम्मूर्छन होती है। इसके पीछे का साइंस हम पकड़ नहीं पाते हैं। जैन धर्म की आंख बहुत बड़ी है, हमारी आंख से अभी पूरा नहीं दिख पा रहा है, ये मान के चलिएगा। और स्पॉन्टेनियस जनरेशन तो ऐसी है कि जिसमें कहीं कोई कपलिंग की जरूरत नहीं होती, जिसको साइंस में पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं कि विदाउट कपलिंग, विरगस जो कन्या है उसके द्वारा भी पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, वो क्या स्थिति होती होगी? जिसमें कपलिंग विदाउट कपलिंग होती, वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। ऐसी उत्पत्ति विज्ञान में बहुत स्वीकृत है, उसी को हमारे जैन दर्शन में सम्मूर्छन जीव माना है। जहां तक दही की बात है, दही खाने योग्य है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कह के और वक्ता रह गए हैं। वैसे उनके जिम्मे पूरा दही के बारे में राई रस्सी बताने का था, पर फिर भी शॉर्ट टाइम था। मैं थोड़ी सी बात कहूं कि फर्मेंटेशन, ईटेबल फर्मेंटेशन और नॉन ईटेबल फर्मेंटेशन, 2 तरह का फर्मेंटेशन होता है। खाने योग्य फर्मेंटेशन होता है, वो लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन होता है, जैसा उन्होंने बताया। लैक्टिक एसिड बन जाता है, पायरुवेट एसिड कन्वर्ट होकर के जब लैक्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह उसके साथ माइक्रोब्स रिएक्ट करते हैं, तब वो कैशीन, उसकी जो प्रोटीन है वो प्रेसिपिरेट हो जाती, थक्का बन जाती, वही कहलाता है दही। ये फर्मेंटेशन इज नथिंग बट ए केमिकल प्रोसेस प्रोसीड बाय द माइक्रोब्स। सीधी प्रक्रिया है। फर्मेंटेशन बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। 10वीं का छात्र भी ऐसे आकर के कहने लगता है, अरे आप दही के बारे में कहते हैं, दही खाने योग्य क्या? दही में तो फर्मेंटेशन होता है। जैसे फर्मेंटेशन ना हुआ कोई बहुत बड़ा जीवों का खजाना हो गया, ऐसा हो गया। नहीं, फर्मेंटेशन, अरे आप फलका बनाते हैं, फलका नई वाली बहू आती है और वो फलका बनाती तो फूलता नहीं है, तो सासू कान पकड़ लेती कि तूने बनाना नहीं सीखा। क्यों? आधे घंटे रख, ढक करके, आटे को उसन करके रख दे आधे घंटे, रवा फूल जाएगा। रवा बाबा नहीं फूलता, वो फर्मेंटेशन होता उसमें। वो रवा फूलना तो ठीक है, वो फर्मेंट हो गया। वो फर्मेंट होने के बाद एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सैलिनिटी मिलती है, नमक मिलाकर के हमने रख दिया है, वो फर्मेंट होती कोई भी चीज। माइक्रोब्स कंटामिनेट करके उसको फर्मेंट करते हैं। ऐसा फर्मेंटेशन तो हम हमेशा यूज करते हैं। ये बात होती है कि फर्मेंटेशन के बाद जब प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो जाता, जब वो चीज सड़ना शुरू हो जाती, उसके पहले पहले हम उसको अपने खाने पीने में लेकर के फिर खत्म कर देते हैं। और दही से दही जमाने की प्रक्रिया ठीक नहीं है, क्योंकि दही में 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कि एक बेबी बैक्टीरिया होते हैं, फिर वो यंग हो जाते हैं, फिर वो ओल्ड होते हैं। ओल्ड बैक्टीरिया मरने से पहले अपने शीट्स छोड़ करके जाता है और अल्कोहल बनाना शुरू कर देता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है, जो लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन है, वो उन्हें बताना चाहिए था। उन्होंने बाद में मैं चाहूंगा कि वो बताएं इसको डिटेल में, क्योंकि ये सारी चीजें
बहुत आवश्यक हैं। इनके बारे में एक वैज्ञानिक ही बताए। मैं साधु हूं और साधु क्या बता सकता है, साधु तो सिर्फ अपना अध्यात्म बता सकता है। लेकिन जानिएगा कि आत्मा को अपने बहुत निकट से जानने के विज्ञान का नाम अध्यात्म है, तो इस बाह्य जगत को बहुत निकट से जानने का नाम आज का आधुनिक विज्ञान है। इस बाह्य जगत को हम जितना राई रत्ती जान लेंगे, उस हेय पदार्थ को भी जानना जितना आवश्यक है, जितना कि उपादेय को जानना आवश्यक है। बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये अध्यात्म है। क्या ग्रहण करने योग्य है? इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। ये जैन दर्शन यहां से शुरू होता है और हम इसी की प्रक्रिया में, और मैं इसलिए इस चीज को अच्छा मान रहा हूं। और सबसे पहले तो जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और जिन लोगों ने ये मेहनत की है, उनको ये सब बताने से पहले, और जब कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं अच्छी कहने से चूकता नहीं हूँ, बुरी लगती तो बुरी कह देता हूँ। अच्छी लग रही है बस इतना जरूर कहूंगा। जिन लोगों ने भी ये सब किया है उनके लिए इतना कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? मुझे गौरव है इस बात का कि हमारे जैन धर्म में बहुत सारी चीजें विज्ञान सम्मत हैं। आप भी गौरवान्वित हों, और अगर हम अपने धर्म पर गौरवान्वित होते हैं तो मानिए हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। नहीं हो तो होने की गुंजाइश होती है, और हो गया हो तो बहुत मजबूत हो जाता है। ये सम्यक दर्शन की भूमिका है। इसको ऐसे ही मत उड़ा दीजिएगा कि दो चार बातें लोगों ने कही थी और कहां की साइंस की बातें। ये नहीं, ये पूरा जैन साइंस जो है, अकेला जैन नहीं, एक व्यापक रूप से मैंने तो जैन लगा दिया है। वो सब जो इंद्रिय और मन को जीतने वाले हैं वो सब जैन हैं। कोई ऐसा नहीं हमारे यहाँ पर कि ये वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। क्या कहा है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई। जहां दूसरे की पीर हम अपनी मान करके चलते हैं, तभी तो हम इतना डेवलप करते हैं साइंस को कि कहाँ हम सावधानी रखें, किन किन चीजों के बिना भी हमारा जीवन सज सकता है, किसको हम सेव करें, कौन हमारे द्वारा सेव हो सकता है। ये सारी चीजें यहाँ समझने की हैं। कल्प वृक्ष की बात भी बीच में आई थी, कल्प वृक्ष के बाद में भी बात करनी है। और सांस से भी हमारे द्वारा जीवन नष्ट होता है। इसीलिए तो कोई साधक धीरे धीरे साधना की ऊंचाइयां छूते छूते और सारी चीजों को छोड़कर उस हिंसा से बचते बचते और एक स्थिति में पहुंचता है कि बातचीत भी बंद कर देता है, और सांस भी प्राणायाम के द्वारा इतनी साध लेता है कि कम से कम सांसों में, क्योंकि जीव राशि अनंत अनंत भरी हुई है, जिसको माइक्रोब्स कहते हैं, जिसको कि हम आज आपके बैक्टीरिया और वायरस कहते हैं, वो सब निगोदिया जीव ही हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, एक कोशिका वाले ये सब जीव हैं, स्थावर ही हैं, ये मान के चलिए। तो सांस से भी हमारे जीवन नष्ट होता है। पर हम जितना कर सकते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ द वायलेंस, हम कितना अहिंसा को कम कर सकते हैं, ये हमारी अप्रोच है। हम एकदम अहिंसक तो भगवान ही है, उसके बिना तो कोई अहिंसक है नहीं। वास्तव में अहिंसक कोई है तो भगवान, जिनके द्वारा दूसरे का सिवाय कल्याण के अहित संभव ही नहीं है। हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, इस वजह से ये सब चीजें हमने यहाँ पर रखी हैं। दही में मैंने कहा कि 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। बेबी बैक्टीरिया जब वो होते हैं तो वो प्रोसेस को शुरू करते हैं। यंग बैक्टीरिया एसिड बनाना शुरू कर देते हैं और ओल्ड बैक्टीरिया अल्कोहल बनाना शुरू करते हैं। तो जब तक हम ओल्ड बैक्टीरिया नहीं बनते हैं तब तक दही को यूज कर लेते हैं, और अगर हम दही से दही जमाते हैं तो उसमें ओल्ड बैक्टीरिया ऑलरेडी रहेंगे। इसलिए दही से दही जमाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सिक्के से, या कि चांदी का सिक्का हो, या कि स्टोन, या कि वो बोलते हैं संगमरमर का पत्थर हो, या कि नारियल के ऊपर का छिलका, या कि ज्यादा हो आपको पौष्टिक दही बनाना है तो आप बादाम के ऊपर का छिलका ले लीजिए या पूरी बादाम ले लीजिएगा। लेकिन ये चारों चीजें, ये हो गया संयंत्र इसको बनाने का। इनको पहले दही में डालना पड़ेगा, और दही में डाल करके इसको बाहर निकाल लीजिए और उसको वॉश आउट कर लीजिए। बैक्टीरिया कैन नॉट बी किल आफ्टर द क्रिलिंग, बॉइलिंग, क्रशिंग। बैक्टीरिया मरता नहीं है, वो उसका शीट बना लेता है और अपने भीतर बंद रह जाता है। जब उसको न्यूट्रिशन मिलता है तोड़ देता है, और बाइनरी फिशन के द्वारा वो मल्टीपल करके और आगे बढ़ जाता है। सीधी सी प्रक्रिया। तो इतना हो जाने के बाद हम उसको वॉश आउट भी कर लें, साफ कर लें, धो पोंछ करके रख लें, वो एपरेटस हो गया दही जमाने का। अब आप उसको दूध में डाल दें और फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। एक निश्चित तापमान पर ही होता है, ये जमाने वाले लोग जानते हैं। जमाने वाले लोग कह रहा हूं, जमाने वाले मेरे वक्त का तो नहीं है, जमाना मैंने छोड़ दिया। आप जमाते हैं और जमाने वाले कि किस तरह से माँ लोग जानती हैं
कि भैया गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा सा पानी में रख दो। वो जानती है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए फर्मेंटेशन का, भले वो भाषा नहीं जानती है, लेकिन उन्हें मालूम है कि किस टेम्परेचर पर फर्मेंटेशन शुरू होता है, वो कौन सा टेम्परेचर है। ज्यादा ठंड हो जाती है, जरा चूल्हे के पीछे रखो, दही जमाने हो तो चूल्हे के पीछे रख दो, वहां उसकी आग। अब तो चूल्हा खत्म हो गया है, अब तो गैस है। खैर वो बात करूंगा तो फिर 10:30 बज जाएंगे और आपको ज्यादा भूख लगाएगी मेरे से भी। पर बहुत बढ़िया सी चीजें हैं कि हमने कितना साइंस अपना समृद्ध कर रखा था और हम उन सब चीजों को आज राई रत्ती जान रहे हैं, तो हमें गौरव भी होना चाहिए। हम दही की उस प्रक्रिया को जमाएं, 24 घंटे में उसको समाप्त कर लें। आयुर्वेद के हिसाब से तो 6 घंटे में दही को समाप्त कर देना चाहिए जमने के बाद, इससे ज्यादा हमें आवश्यक नहीं है। वो मक्खन की मर्यादा भी थोड़ी सी किसी ने टच करी थी, जो दही से मक्खन निकाला जाता है मुश्किल से 48 मिनट वो चल पाता है। नवनीत हमारे यहाँ 48 मिनट के बाद खाने योग्य नहीं है। नवनीत के साथ में अगर आपने शर्करा मिला दी है तो उसी क्षण अभक्ष हो जाता है। क्यों हो जाता है? दही के साथ आपने शर्करा मिला दी, फिर भी 48 मिनट चल जाएगी, लेकिन मक्खन के साथ अगर आपने शर्करा मिला दी है, जाइमेज होते हैं आपके लैक्टोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करके और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है शराब वगैरह बनाने में? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जितना भी अंगूर है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये सब कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज फ्रक्टोज में। आप सीधा सीधा कार्बोहाइड्रेट मिला रहे हैं, शक्कर मिला रहे हैं, तो फर्मेंटेशन तो एकदम हैवी शुरू हो जाएगा, अल्कोहल बनना पहले नंबर शुरू हो जाएगा। तो ये अभक्ष हो गया। दही में आपने मिलाया तो अल्कोहल बनेगा, और अगर आपने मक्खन मिलाया तो अल्कोहल बनेगा। उनकी एक लिमिट रखी गई कि कब तक उनमें बनता नहीं है। दही के साथ तो 48 मिनट के बाद बनेगा, लेकिन मक्खन के साथ मिलाते ही शुरू हो जाएगा। इसलिए मक्खन हमारे यहाँ वर्ज है, और दही भी जो है शक्कर के साथ जो लोग लस्सी पीने के शौकीन हैं वो जरा सा सावधान गर्मियों में, क्योंकि जरूरी है उनके लिए सावधान होना। ये सारी चीजें बैक्टीरिया को तो नष्ट करती हैं, हमारे जीवन को भी नष्ट करने वाली चीजें हैं। और भी क्वेश्चन आए हैं, जामन क्या मर्यादित होना चाहिए? जामन मर्यादित करने की प्रक्रिया भी है। जामन को निकाल लीजिएगा, उसको गर्म पानी में वॉश कर लीजिए, धो लीजिएगा उस जामन को। जामन अगर ऐसा आपके पास है उसको धो लीजिए, सुखा लीजिएगा, ड्राई कर लीजिए, एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाए, तब उसको आप उससे भी दही जमाना चाहें तो जमा सकते हैं। लेकिन आप गीली अवस्था में जामन से जामन डालेंगे तो वो उसमें फर्मेंटेशन जो होगा, हाँ, ग्रोथ बहुत तेजी से होगा, और वो हमारे यहाँ खाने योग्य नहीं बताया गया है। कृपया स्पष्ट करें बहुविधि, मैंने बता दिया। पपीता खाने योग्य है, भक्ष्य कि नहीं, इनके बारे में भी और डिटेल में चर्चा करेंगे। और कोई बात या कि आपने फरमाया कि जब रोटी नहीं बनती तो सास बहू का कान पकड़ लेती है। मैं समझता हूँ कि सास बहू की चोटी पकड़ती है। आपने शायद निकट से देखा नहीं होगा, तो आप उसको देख करके। और अब मेरी प्रार्थना ये है कि आप नमोकार प्रदान, जैसे वही गृहस्थ और बाकी सब तो साधु। ये संगोष्ठी है और इसमें क्वेश्चंस और इसी तरह की चीज अपन इसको बहुत सीरियस नहीं बनाएंगे, और इस तरह करेंगे कि सबके समझ में आए। आपको जो चीज नहीं समझ में आए पूछ लें। और विज्ञान के बारे में जरा भी हमें गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए, और धर्म के बारे में भी नहीं। धर्म, दर्शन और विज्ञान, ये तीनों चीजें, और अध्यात्म, ये चारों चीजें मानिएगा अलग नहीं है। अपने, फिर से रिपीट करूं, अपने को बहुत निकट से जानने की प्रक्रिया अध्यात्म है, उसी का नाम धर्म है। और जब कोई अपने को बहुत निकट से जान लेता है, वर्णी जी की भाषा में फिर से एक छोटी सी चीज कहूं कि भैया जब भी कोई पूछता था उनसे ज्ञान की बात, तो वो कहते थे भैया जान देखो तो 3 लोग डरो है, तो जब क्या है, जब जानत रहियो मनो अबे कर देखो 3 ही बातें हैं, राग द्वेष मोह छोड़ सको तो छोड़ दो। राग द्वेष मोह जिसने छोड़ दिया, अपने को जानना शुरू कर दिया, वो सबको जान लेगा। अगर अध्यात्म यहाँ से शुरू होता है कि अपने को निकट से जानिएगा, तो वो हमें सबको जानने के लिए ले जाएगा। और अगर विज्ञान सब चीजों को राई रत्ती जानने से शुरुआत करता है, तो एक दिन विज्ञान को अपने को जानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसी दिन विज्ञान धर्म हो जाएगा, और धर्म तो विज्ञान है ही वास्तव में। अब अपन जैसा कि, क्योंकि अब संचालक का आदेश भी मानना पड़ेगा, प्रार्थना नमोकार मंत्र का उच्चारण करके आज अपन करें। थोड़ा सा अपन ने समय का अतिक्रमण किया है, लेकिन अगले सत्र में ठीक 2 यानी 5 मिनट 2 पर हम यहाँ उपस्थित होंगे और पूरा समय से खत्म करेंगे। शाम को भी इसी तरह 6 बजे बैठेंगे, और कल भी पूरा सुबह से, क्योंकि जो विद्वान आए हैं उनको ज्यादा सुनना है हमें, और ज्यादा सुनना है तो हमें ठीक समय पर आकर के उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर देना पड़ेगा कि वे सुनाएं। वे इस बात के लिए मजबूर नहीं है कि अब वो बैठे हैं और आप कब आएंगे, इसके लिए मजबूर ना करिएगा। आपने उन्हें बुलाया है तो आप उन्हें मजबूर करिएगा कि आप सुना के ही जाएंगे, और हम आपको सुन के ही वापस जाएंगे।
नमो